औलादों में तरबियत कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए और कौन सी तरबियत करनी चाहिए। क्या तरबियत करना ही काफ़ी है या तरबियत करने के अलावा हमें कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे माशरे में एक नया ट्रेंड सा चल गया है कि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल में 6 घंटे लगा के वापस आके उनको ट्यूटर के पास भेजना है। ट्यूटर से फारिग होने के बाद वो लोग शाम होने का इंतज़ार करते हैं और शाम आधे 1 घंटे में हो जाती है और शाम होते ही घर में वालिद भी आ जाते हैं, माँ भी बैठी होती है और टीवी का जो सेट हमारे घर में होता है उसको ऑन किया जाता है और फिर टीवी देखा जाता है। इतने में रिश्तेदारों की चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं, रिश्तेदारों की, हमसाइयों की बुराइयां शुरू हो जाती हैं और ये सब मिल बैठ के इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। एक बात बोलता है, दूसरा दूसरी बात बोलता है। इन सब बुराइयों के बाद खाना वगैरह हो जाता है, इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट यूज़ होता है और उसके बाद सो जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यही करते हैं, लेकिन माँ की जो वैल्यू थी, जो उसका काम था, वो घट गया। उसने अपना काम छोड़ दिया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे आ गई, वैल्यू कम हो गई। वो कैसे कि तरबियत का जिम्मा माँ के पास था, उससे तो बच्चे दूर हो गए। माँ किन कामों में उलझ गई, कपड़े, मोहल्ले की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई और उसके बाद जो एक और चीज़ है जिसके ऊपर हम नज़रसानी नहीं करते हैं, एक्शंस। तरबियत के अलावा जो हम करते हैं, अपने बच्चों के सामने जो करते हैं वो वही चीज़ें सीख लेते हैं और वही चीज़ अपनाते हैं, वही चीज़ को आगे चलाते हैं। जो हम बोलते हैं उस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो हम करते हैं वो भी वही करते हैं। एक वाकया है कि एक घर में क्या होता है कि शौहर अपनी बीवी को किसी बात पे डांट देता है। हालांकि उस बीवी ने सच बोला होता है, लेकिन वो उसको फिर भी डांट देता है। उसी घर में बेटा सच बोलता है, उसको थप्पड़ते हैं। और नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि उस बच्चे ने समझ लिया कि मैं सच बोलूँगा तो थप्पड़ पड़ेंगे, इसलिए झूठ बोलता है और वो वैसे ही निकल जाता है। सपोज उसने चोरी की होगी तो 2 थप्पड़ पड़ गए। अगली बार उसने चोरी की तो उसने बताया कि मैंने चोरी ही नहीं की, तो उसका बाप उसके सपोर्ट में खड़ा कर ही नहीं सकता है, करेगा नहीं, क्योंकि उसने झूठ बोला और वो वैसे ही निकल गया। और धीरे धीरे ये सब बुराइयां उसके अंदर आती जाती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां जो हम हमसाइयों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की बुराइयां उनके सामने करते हैं, तो उनकी एक इमेज बन जाती है कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारे नेबर ऐसे हैं, फलाना इंसान ऐसा है, तो वो उसको उसी नज़रिए से सोचते हैं। और जो वालिद है उसकी कमाई कैसी है, क्या वो हलाल कमाई कमाता है, क्योंकि वो तो पैसे की रेस में भाग रहा है और भागते भागते इतना आगे निकल गया है कि वो टाइम अपनी फैमिली तक को नहीं देता, वो उनके साथ बात अच्छे से नहीं करता, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझता, एवन कि यहाँ तक कि उनकी प्रॉब्लम्स को पैसे से वो ट्रांसफ़र करता है, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो पैसे से सॉल्व करता है। तो वो यही सोचता है कि हर एक प्रॉब्लम जो है वो पैसे से सॉल्व हो जाती है। तो यही मैसेज उनके पास जाता है और वो भी इसी को आगे चलाते हैं। और चलाते चलाते हैं ऐसे हैं कि हर इंसान जो है नशे की तरफ डूबने लगा है। हर इंसान जो है वो इस गंदी सोहबत में पड़ गया है और इसी सोहबत में डूब रहा है। इवन कि हमारे यहाँ हर तीसरा या चौथा, हर 5 में से 1 बंदा आपको मिलेगा कि जो इस लत में डूबा हुआ है, लेकिन घर में कोई खबर नहीं है।
क्यों? फैमिली से दूर है, फैमिली से दूर है, कांटेक्ट नहीं है आपस में कि कैसे हमने जानना है कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, बहन क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। ये सब किसी को कोई खबर नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसी को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। और इसी चक्कर में वो लोग इस बुरी सोहबत में पड़ गए हैं और आगे इसको चला रहे हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है।